स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है चैप्टर 1 चल रहा है हमारा एंड अब हम इसके जितना हमने कर लिया चैप्टर उसके आगे के टॉपिक्स करते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 says the following table shows the coordinates of points S, M and T. In each case state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. एंड आगे बोला है व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन। तो कनेक्शन क्या बन रहा है उसमें बाद में देखेंगे, अभी के लिए हमें सिर्फ ये टेबल चाहिए। तो यहाँ पे एक टेबल लगा लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे s पॉइंट दे रखा है, t पॉइंट और साथ में m पॉइंट। हमें हर इस पार्ट में बताना है क्या वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का आपको एक बहुत अच्छी चीज पता है, जैसे अगर ये लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, मान लो ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T है। अब बेटा M अगर मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का काम क्या होता है? लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। सो इफ M इज द मिड पॉइंट, अगर M हमारा जो है वो मिड पॉइंट होगा, सो SM इक्वल होगा MT के। SM किसके इक्वल होगा? MT के। मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे अपना। फर्स्ट इसको नेमिंग दे देते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? सबसे पहले SM। सो SM फाइंड करेंगे हम। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट्स क्या है? S और M है ना, हाँ SM निकालना ना, S और M। सो ये तो सिंपल है भैया, एक तो जीरो ही है। सो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस -3 है, प्लस 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0। सो अंडर रूट में 9 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये अभी S से M तक का डिस्टेंस आया। अब MT निकालते हैं। सो M से लेके T तक निकालेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा अगेन सेम फॉर्मूला, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा फिर से वही 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सो वो तो 0 ही हो जाएगा। सो ये आ गया अंडर रूट में 9 इक्वल्स टू 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं SM इक्वल है MT के, मतलब M इज द मिड पॉइंट। सो यस, यहाँ पे लिख देंगे M मिड पॉइंट है। रीजन सामने दे रखा है, हमने पूरा इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसको रब कर लेते हुए, ये समझ तो आ गया ना? रुको जरा, इसको भी सीधा करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। हम यहाँ पे SM और MT को कंपेयर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। फिर से SM, अब पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। SM 3 माइनस 2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर। सो ये आ गया अंडर रूट में 3 माइनस 2 1 प्लस 4 माइनस 3 1। सो ये आ गया 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 रूट 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब SM के बाद MT निकालेंगे। सो MT, ठीक है, 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 इसका स्क्वायर। सो ये आ जाएगा अगेन 4 माइनस 3 इज 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो अगेन रूट टू दोनों इक्वल आए हैं। सो देयरफॉर यस, इस केस में भी M हमारा मिड पॉइंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, फिर से वही चीज करेंगे। पहले सबसे पहले SM निकालते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या आएगा? 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25। सो अंडर रूट में 25 इक्वल्स टू 5 हो गया। तो SM 5 यूनिट आया। अब आगे MT निकालते हैं। सो MT हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस में -10 माइनस 5 का स्क्वायर एंड ये हमारा आ जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस
प्लस -15 का स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर होता है 225, सो ये आ गया अंडर रूट में 225 विच इज इक्वल्स टू 50, है ना। तो भैया यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, वो 5 आया, ये 15 आया, सो देयरफॉर ये मिड पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट देखो अब। सो यहाँ पे फिर से वही लगेगा एस एम, ठीक है, तो 0 -8, अब भैया 0 माइनस माइनस प्लस, सो 0 +8 हो गया, ठीक है। सिमिलरली -2 -7, सो प्लस -2 -7 इस पूरे का स्क्वायर, अंडर रूट में देखो क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 7 8 9, ये आ गया माइनस का 9 का स्क्वायर, सो ये क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस -9, अब चाहे -9 हो चाहे 9 हो, स्क्वायर तो 81 ही रहेगा, सो ये आ गया 81, इसको प्लस कर लो 4 5 एंड दिस इज 8 9 10 11 12 13 14, सो 145 अंडर रूट में। सेम यही चीज अब चेक करते हैं हम एम टी, क्या डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है। तो एम टी में देखो 6 -0 इसका स्क्वायर प्लस -3 -2 आ गया, तो मतलब +2 हो जाएगा। आगे देखो क्या आएगा हमारे पास, 6 में से 0 गया 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, लेकिन माइनस का 1, सो हमारे पास क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, सो ये आ गया अंडर रूट में 37। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम नहीं है, सो ये भी मिड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे अरे भाई यहाँ पे हमारे पास ये 4 थे एंड इनमें से जो ऊपर के 2 पार्ट है उसमें एम मिड पॉइंट है, नीचे के 2 पार्ट्स में मिड पॉइंट नहीं है। अब देखो आगे क्या बोला था हमें, आगे बोला था, ये रीड करते हैं, देखो आगे हमें कहा ना when m is the midpoint of st can you find any connection between the coordinates of m s and t। so यहाँ पे हमारे पास ऐसे 2 ऑप्शंस है, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन। हमें देखना है क्या यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है। सो ये बहुत अच्छे से ना सेकेंड पार्ट में तुम्हें क्लियर होगा। मिड पॉइंट क्या है देखना, यहाँ पे ध्यान से समझना। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 4 हैं, अभी प्रूव किया हमने, और बाकी के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 2 3 इसका कोऑर्डिनेट था और 4 5 इसका कोऑर्डिनेट था। अब अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, 2 4 4 + 2 कितना होता है 4 + 2 6 और अपॉन में 2 कर दे, मतलब अगर मैं 4 और 2 की एवरेज निकाल रही हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। सिमिलरली 5 + 3 अपॉन 2 इसकी एवरेज निकालेंगे, 5 6 7 8 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स है उसके x कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाला, y का एवरेज निकाला, और अगर वो एवरेज जो आएगा वो आपका मिड पॉइंट होगा। मतलब यहाँ पे अगर हमें कभी भी किसी का मिड पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट, जैसे एक आपको एक कोऑर्डिनेट ये दिया एक ये दिया, अब इस लाइन का अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया x1 y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2, ठीक है। सो हम सिंपल करेंगे x1 + x2 अपॉन में 2 एंड इसी तरीके से y1 + y2 अपॉन में 2, इससे हमें क्या होगा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मतलब जो आपके पास लाइन सेगमेंट के कॉर्नर्स है, जब आप उनकी एवरेज निकाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकलेगा। और यही चीज हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करके देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू find the coordinates of B given that M is the midpoint of A and B। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब सो यहाँ पे मान लो एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट कैसे, ये A और B। अब A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 - 4 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x y। हमें बताया है कि इसका मिड पॉइंट है M, तो इसका जो मिड पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -7 and 1। और अभी हम लास्ट क्वेश्चन में देख के आए कि यार अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, या हम कह सकते हैं मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे x1 + x2 अपॉन 2, इसी तरीके से y1 + y2 अपॉन में
2। तो इस हिसाब से ये जो हम फॉर्मूला खुद ही अपना निकाल के आए हैं एवरेज निकालने वाला, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है, क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, -7, क्योंकि इस पार्ट में तो भैया कोऑर्डिनेट्स हमें मिड पॉइंट दे रखा है। सो -7 1 निकलना था इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से, देखो जरा, x1 3 है प्लस x2 x दे रखा है अपॉन में 2। इसी तरीके से y1 -4 प्लस y2 y दे रखा है अपॉन में 2। मतलब अगर मुझे ये मिड पॉइंट निकालना होता तो मैं ऐसे निकालती। अब भैया मेरे पास b की वैल्यूज नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे x वाले को x के इक्वल रख के और y वाले को y के इक्वल रख के x यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो देखो जरा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे पता है 3 + x अपॉन में 2, ये किसके इक्वल होगा, x वाले के, मतलब -7 के। तो यहां से x निकालना देखो कितना इजी है, 3 + x = 2 उधर भेजो, 7 2 14। सो अब x निकालना है, 3 भी उधर भेज दो, x = हो गया -14 प्लस का 3 था -3 हो जाएगा, x आ जाएगा -17। सो x की वैल्यू आ गई -17। अब जैसे मैंने x निकाला है ऐसे ही ये जो -4 + y/2 है ये किसके इक्वल होगा, ये इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, मतलब 1 के इक्वल होगा। सो ये आ जाएगा -4 + y = 2 को उधर भेज दो, 2 1 2। सो y = आ गया 2, -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। सो y की वैल्यू आ गई 6। सो देयरफॉर यहाँ पे जो ये x और y थे, x -17 और y आया है 6, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए -17 एंड 6। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज समझ में आई? सिंपल। अगर डायरेक्ट वो मिड पॉइंट निकालने को बोलते तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते अपना, है ना। अब इसमें मिड पॉइंट उन्होंने दे दिया, a के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, b के हमें निकालने थे, तो हमने वैल्यूज पुट कर करके फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। So now question number 11 says let P and Q be points of trisection of AB with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A इतना है, B इतना है। देखो यूजली अभी तक क्या हो रहा था, लास्ट ईयर जो टॉपिक्स थे ना सब ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं, लेकिन पहले टॉपिक पढ़ाया जाता था फिर उसके बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस में आपने देखा एकदम से मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया, जो कि हमने ऐसे इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ा, लेकिन वो क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली जिसको हम पहले सेक्शन फॉर्मूला बोलते थे, डिराइव वो ही मिड पॉइंट से हुआ है, बट वो कैसे और क्या होगा आओ समझते हैं। देखो जब भी हम मिड पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट कैसा होता है, जैसे अगर आपके पास ये लाइन सेगमेंट है इस तरीके से ए बी, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट एम क्या करता था, लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, ठीक है। ट्राई सेक्शन क्या होता है, ट्राई सेक्शन होता है जैसे अगेन आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स आए और इसको इस तरीके से डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब अगर ये पूरा आपका मान लो 6 सेंटीमीटर ए से लेके बी तक, अगर आपका ये 6 सेंटीमीटर यूनिट था, सो अब क्या हो जाएगा, ए से लेके कौन सा बोला है, पी बोला है, क्लोजर है ए के, सो ए से लेके पी 2 सेंटीमीटर, पी से लेके क्यू 2 सेंटीमीटर और क्यू से लेके बी 2 सेंटीमीटर। सो ये क्या करता है, ट्राइसेक्शन का मतलब है कि 2 पॉइंट्स ने लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये ट्राइसेक्शन क्या होता है। अब उन्होंने बोला है ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, अभी हटा देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाला। अब उन्होंने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए है 4 7, बी है 16 -2, ठीक है। हमें यहाँ पे P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो फिर से वही चीज, जब एक मिड पॉइंट होता है लाइन को, जब वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब
क्योंकि ये तीनों ही बराबर हैं तो A और Q का मिड पॉइंट P हो गया, हुआ कि नहीं? जैसे ये 2 है, ये भी 2 है, टोटल 4 हो गया, तो ये भैया मिड पॉइंट हो गया ना कि ये भी 2, ये भी 2, टोटल 4 है। सो दैट मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। अगर मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट्स होते तो मैं आराम से P पॉइंट निकाल सकती थी। सिमिलरली Q मेरा मिड पॉइंट होगा PB का, लेकिन अगेन फिर वही बात होगी कि भैया ना तो P के कोऑर्डिनेट्स है ना तो Q के कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं किस सेक्शन में डिवाइड किया, इसीलिए जो मैं आपको भी फॉर्मूला बताने वाली हूँ उसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोल देते हैं। जैसे अब सिंस यहाँ पे 1:1 में तो डिवाइड नहीं हो रहा, अगर हम सिर्फ P पॉइंट को देखें अभी, तो पॉइंट P डिवाइड्स AB, पूरा लाइन सेगमेंट देखो, इस पॉइंट P ने इस पूरे AB को कितने सेगमेंट में डिवाइड किया? A से P एक सेगमेंट, और यहाँ पे 1, 2, सो 1:2 के रेशियो में। ये चीज समझ में आई कि पॉइंट P ने डिवाइड किया है AB इन 1:2 रेशियो। ठीक है, दोबारा से इस चीज को हम समझेंगे Q पॉइंट को लेके, तो जो कंफ्यूजन है दूर हो जाएगी। अब अगर मैं इस Q पॉइंट की बात करूं, पूरे AB को कैसे डिवाइड किया है? Q पॉइंट से यहां तक है और Q पॉइंट से यहां तक है। अब ये तो एक ही सेक्शन है, ये 3 सेक्शन हो गए ना बराबर, तो ये एक सेक्शन है, यहां पे कितने सेक्शन आए? 1, 2 सेक्शन, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 2:1 में। सो हम कह सकते हैं पॉइंट Q जो है दिस डिवाइड्स AB, इसने AB को डिवाइड किया है इन 2:1 रेशियो। क्या यहां तक सब बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? हमने फॉर्मूला वो वाला तो देख लिया अपना मिड पॉइंट वाला, वो तो काफी सिंपल था, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यही फॉर्मूला था। मतलब इससे x के कोऑर्डिनेट और उससे y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, है ना। लेकिन जब यहाँ पे हमें दिख रहा है 1:1 का रेशियो नहीं है, सो इस रेशियो को नेमिंग करते हैं। जैसे हमारा जो रेशियो है, अगर हम पहले वाले की बात करें तो 1:2 है, इसको ले लो, ये ले लेते हैं हम m, ये ले लो n, या m1 m2 ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम इस पॉइंट के, जैसे जिस पॉइंट ने 1:2 में डिवाइड किया उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स? m सबसे पहले लेंगे। अब ये m लिया तो इसको, अच्छा इसको ना मैं ऐसे कर दूं ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाए। इसको बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं m2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने m1 ले लिया। ठीक है, अभी x की बात कर रहे हैं, तो हमने m1 लिया, m1 के साथ x2 आएगा प्लस, फिर लिया m2, m2 के साथ x1 आता है। अब अपॉन में उसमें क्या होता है? 1 + 1, लेकिन यहां पे क्या होगा, क्योंकि किसी रेशियो में बांट रहे हैं उस रेशियो को प्लस कर लेंगे, मतलब m1 + m2 हो जाएगा। वो तो 1:1 का रेशियो था तो 1 + 1 2 हो जाता था। यहां पे जैसे रेशियो 1:2 है तो 1 + 2 करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ x यूज किया है तो ये x का कोऑर्डिनेट देगा। इसी तरीके से अगर y का निकालना है, सेम सब कुछ रहेगा, m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 अपॉन में जाएंगे तो m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से आप यहाँ p के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो, Q के कोऑर्डिनेट्स भी। कॉर्नर्स आपके ए बी रहेंगे, मतलब x1 4, y1 7, x2 16 एंड y2 -2। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या लेंगे? 1:2। जब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशियो 2:1 हो जाएगी। चलो अभी ये निकाल रहे हैं। सो इस केस में m1 1 है, m2 2 है। ठीक है, क्लियर? चलो पुट करो। सबसे पहले m1 लेंगे, साथ में x2 आएगा विच इज 16 प्लस m2 एंड x1। सो ये हमारा हो गया 1 + 2। ये x की बारी हो गई। अब y के निकालो, तो m1 के साथ y2
प्लस m2 के साथ y1 और अपॉन में फिर से m1 प्लस m2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 16 इंटू 1 16 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 2 प्लस 1 3। यहाँ पे देखो, सो 2 1 ज़ा 2 माइनस का है तो -2 प्लस 7 2 ज़ा 14 अपॉन में 2 प्लस 1 3। सो अब इसको करो 16 प्लस 18 का 16 प्लस 8 करना है तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 अपॉन में 3 और ये प्लस माइनस माइनस 14 में से 2 माइनस करो 12 अपॉन 3। तो आप 3 को 24 से करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड देन 3 को 12 से करेंगे ये आ जाएगा 4। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 8 और 4, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 और 4। इज इट क्लियर, ये समझ में आया। अब देखो अगर मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मेरे पास दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं, एक तो सेम मैंने जैसे सेक्शन फॉर्मूला किया, बस क्या फर्क आ जाएगा कि ये 2:1 हो जाएगा, है ना, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, m1 m2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज आएगा। दूसरा आपके दिमाग में आ सकता है कि जब मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए सो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, P से लेके B तक अगर हम देखें तो Q क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो हम अपने मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग किसी भी मेथड से करो तो अगर कहीं पे अटक रहे होगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। पहले फटाफट से कर लेते हैं अपने क्या नाम है सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसमें देखो मैं फटाफट से करने वाली हूँ क्योंकि सेम इसी तरीके से है। बस अब m1 क्या हो गया, क्योंकि 2:1 है तो m1 2 हो गया और m2 1 हो गया। फॉर्मूला अपना सेक्शन फॉर्मूले वाला, सो ये आएगा 2 और इसके साथ देखो सारी वैल्यूज यही रहेंगी, सिर्फ m1 m2 चेंज हो जाएगा। सो 2 16 प्लस 1 4 अपॉन में 2 प्लस 1। सिमिलरली y वाले पे जाएंगे तो 2 -2 1 7 एंड अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गए हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स। चलो फटाफट से कर लेते हैं। 16 2 ज़ा 32 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन में 3। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4 लेकिन माइनस का, देन प्लस 7 अपॉन में 3। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, फटाफट से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सो 4 5 6 तो ये आ गया 36 अपॉन 3 एंड ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 5 6 7, सो ये आ गया 3 अपॉन में 3 अपॉन में 3। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, ये आ जाएगा 1 2 एंड ये आ जाएगा 1। सो इसके कोऑर्डिनेट्स आए 12 और 1। ये हमने सेक्शन फॉर्मूले से किया, दिस इज फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर मैं सेम चीज को मिड पॉइंट फॉर्मूला से करती तो देखो यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं। जब आप सेक्शन फॉर्मूला कर रहे हो आप रेशियो 2:1 वाला ले रहे हो, तो यहाँ पे क्योंकि आपने बोला कि इसको 2:1 में डिवाइड किए तो एंड पॉइंट्स क्या रखे, ए और बी। अगर मैं मिड पॉइंट पे आ जाऊंगी तो एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पी और बी, क्योंकि अब हम कह रहे हैं ये पी बी का मिड पॉइंट है। तो उस हिसाब से x1 की वैल्यू हो जाएगी, p के कोऑर्डिनेट्स देखो 8 और y1 हो जाएगा 4। सिमिलरली x2 b के कोऑर्डिनेट्स देखो 16 एंड y2 -2। तो अगर मैं मिड पॉइंट से करती सो लेट्स सी आंसर क्या सेम आएगा या अलग आएगा। सो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में 2। सो ये आ जाएगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो 24 अपॉन 2 एंड दिस विल बी 2 अपॉन 2। तो आप देख सकते हो ये आ गया 12 और ये आ गया 1। तो यहाँ से भी Q के कोऑर्डिनेट्स 12 एंड 1 निकले हैं, इधर से भी 12 और 1 निकले। ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए कहीं भी रट्टाफिकेशन नहीं है। हमें दिखा कि इधर तो वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से कर दो, इधर दिख रहा है रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूले से कर लो। तो मतलब यहाँ पे मैथ्स हमेशा भैया लॉजिक्स के हिसाब से चलता है, उसमें कोई रट्टाफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मैथ्स में कभी ये नहीं होता इसका यही रूल है ऐसे ही करोगे, नहीं,
अगर तुम्हें दिख रहा है ये इसका मिड पॉइंट है, बस तुम्हारे जो ये बेसिक्स है ना, जो तुम्हारे कंसेप्ट्स है, वो जब शार्प होंगे तो देखना तुम्हें मैथ्स कितना आसान लगेगा। ठीक है, सो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। यहाँ पे यही हमें बोले थे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। सो क्वेश्चन 12 सेज गिवन द पॉइंट्स ए, जिसमें कुछ हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स एंड सी के कोऑर्डिनेट्स, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के whose सेंटर इज द ओरिजिन 0 0, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलो सेकंड पार्ट बाद में पढ़ेंगे। अभी उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला, एक सर्कल है। ठीक है, सो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना। सो ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का नाम है, दिस इज सर्कल ए। ठीक है, ये सॉरी ए नहीं, सर्कल के है, ए तो उसके पॉइंट्स है। सो ये हमारा सर्कल के हो गया। ठीक है, अब इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये पॉइंट ए बी सी क्या सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। सर्कल के ऊपर लाई करने का क्या मतलब, क्या ये पॉइंट ए यहाँ कहीं, बी यहाँ कहीं, सी यहाँ कहीं लाई करेगा या नहीं करेगा। अब ये चेक करने के लिए एक बहुत सिंपल सा और प्यारा सा लॉजिक है हमारे पास, और वो लॉजिक क्या है, कुछ रटने वाली चीज नहीं है। देखो, सेंटर से अगर यहाँ पे कोई लाइन जा रही है, या सेंटर से इधर कुछ जा रहा है, या सेंटर से इस पॉइंट पे कुछ जा रहा है, तो ये जितनी भी मैंने लाइंस बनाई है ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है। ये तो बताया ना भैया, ये तो बेसिक सी बात है, एक सर्कल है उसकी कुछ रेडियस होती है, और सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जितनी भी लाइंस जाएंगी वो रेडियस सेम ही रहती है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स भी है, मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालूं, ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस, और मान लो वो तीनों सेम आ जाए, तो वो क्या हो गए, सर्कल की रेडियस है। और अगर तीनों ही सेम है, सर्कल की रेडियस है, सो एक तो हमें क्वेश्चन में अच्छा ये भी बोला है कि हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस मिल जाएगी हमें। और अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट सर्कल पे लाए कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए तीनों का, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये इस पे लाए करते हैं, तो एक एक करके ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से बी का, ओ से सी का डिस्टेंस। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 -8। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 7। जब बी कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी तुम क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में लिखते हुए भी कोऑर्डिनेट्स इधर उधर कर देते हो और अच्छे खासे नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। चलो भाई, सबसे पहले निकालना है ओ ए। सो ओ ए निकालना है अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ऑल्सो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताने वाली हूं, विच इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है हमारा, ओरिजिन वो पॉइंट होता है बच्चे जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। अब सोच के देखो, अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, जैसे मैं ओ ए निकाल रही हूँ, तो ए के तो कुछ कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, ओ 0 ही है, मतलब अगर मैं इसको करूंगी तो ये क्या होगा, अंडर रूट में x2 कितना है, 1 -0 इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -8 माइनस y1 0 इसका स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। मतलब अगर आप ओरिजिन से किसी का भी डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, तो उसमें सिंपल फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि ये तो 0 0 ही है। सिर्फ आप x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर करोगे तब भी सेम आएगा, क्योंकि दूसरा तो 0 ही है। तो पूरा ये फॉर्मूला लिखने की जगह आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ पे ऐसे इसको
कर सकते हो। सो ये देखो, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -8 का स्क्वायर 64। सो ये आ गया अंडर रूट में 65। ये डिस्टेंस किसका है, ओ से ए तक का। सो ये आ गया अंडर रूट में 65। सेम चीज ओ बी यहां करके निकाल लेते हैं। ये तो OB निकालते हैं और OC निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया अगेन डिस्टेंस O से निकाल रहे हैं, विच मीन्स क्या होगा, 0 है ओरिजिन, तो सिंपल x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। सो देखो जरा, x1 क्या है, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 4 4 16 प्लस 7 7 49 प्लस कर लो 9 प्लस 6 5 एंड 4 65। सो ये भी हमारा क्या आ गया, अंडर रूट में 65। सेम ऐसे ही OC निकाल लो, अंडर रूट में अगेन ओरिजिन से ही है। सो -7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। सो 7 7 49 प्लस 4 4 16, फिर से 49 प्लस 16 आ गया, अंडर रूट में 65। सो OC भी अंडर रूट 65 आ गया। सिंस इन सब का डिस्टेंस सेम है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ABC तीनों सर्कल पे लाई करते हैं। और जो क्वेश्चन में अगली चीज हमें बोली है कि फाइंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो द रेडियस इज अंडर रूट में 65। इज इट क्लियर? चलो तो फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, गिवन द पॉइंट्स D and E, check whether D and E lie within the circle, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो इस चीज को भी समझो। अगर मेरे पास इस तरीके से सर्कल है, अब मुझे इस सर्कल की रेडियस पता है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, अंडर रूट में 65। सो अगर ये पॉइंट D है, अब देखो अगर ये पॉइंट D सर्कल के बाहर होगा, तो सेंटर से जब मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगी तो वो क्या होगा, 60 अंडर रूट 65 से ज्यादा होगा, रेडियस से बड़ा होगा, मतलब वो पॉइंट सर्कल से बाहर है। अगर मैंने यहाँ पे D पॉइंट का डिस्टेंस निकाला और वो अंडर रूट 65 भी आ गया, मतलब कि ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है। और अगर D पॉइंट का O से डिस्टेंस रूट 65 से कम आया, मतलब वो सर्कल के अंदर कहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, D का और E का डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, मतलब अपने सेंटर से। और फिर से सेंटर से निकाल रहे हैं, ओरिजिन से निकाल रहे हैं, तो फिर से सिंपल हो जाएगा। OD हमारा हो जाएगा अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1, क्योंकि डिस्टेंस कहां से निकाल रहे हैं, फिर से 0 0 है, ओरिजिन से निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। D के कोऑर्डिनेट्स देख लो। अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और y क्या है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो -5 मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 36 हो गया, तो अंडर रूट में आ गया 6, 5 5 10 11 एंड 3 4 5 6, अंडर रूट में 61 है। और रेडियस कितना है, 65 है। इमेजिन करो इसको, ये सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस जो है अंडर रूट 65 है। अब D पॉइंट कहीं यहां पे कहीं पे भी मतलब अंदर हो सकता है, लेकिन उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 61 है, मतलब अंडर रूट 65 से कम है, मतलब ये D पॉइंट सर्कल के अंदर कहीं लाई करता है। सो D लाइज इनसाइड द सर्कल, ये पॉइंट हमारे सर्कल के अंदर कहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे देखो, एक और पॉइंट बोला है E पॉइंट। सो अगेन OE निकालेंगे फिर से ओरिजिन से, तो सिंपल x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा E पॉइंट्स के। देखो ये तो 0 ही दे रखा है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, विच विल बी 9 का स्क्वायर 81। सो देखो अब मैं इसको अगर ऐसे 9 लिख दूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कंपेयर करने में, तो 81 ही रखते हैं। अब अंडर रूट 81 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है अंडर रूट 65 से, है कि नहीं? तो मतलब जब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो अंडर रूट 81 मतलब बड़ा ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, तो पॉइंट कहां जाएगा, सर्कल के बाहर जाएगा। सो दिस E पॉइंट लाइज
आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ये पॉइंट्स क्यों सर्कल के बाहर और क्यों सर्कल के अंदर है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ, अगर ओडी या ओई में से किसी का भी डिस्टेंस √65 होता तो हम क्या कहते हैं इन पॉइंट्स के बारे में? ठीक है, सोचो और कमेंट्स में बताना। चलो अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन कहता है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स DE एंड F given that the coordinates of DE and F are this respectively find the coordinates of ABC। अब भैया ट्राइंगल तो उन्होंने बता दिया, लेकिन कोऑर्डिनेट्स किसके दे दिए? मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे ये मैंने बनाया ट्राइंगल, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल का नेम क्या था? ABC, ठीक है, सबके मिड पॉइंट्स है। जैसे AB का मिड पॉइंट हो गया D, ये हो गया हमारा D पॉइंट। उसके बाद मान लो हमारा BC का जो मिड पॉइंट है वो हो गया E, एंड AC का मिड पॉइंट हो गया F, ठीक है। अब D के कोऑर्डिनेट्स दिए 5 1 एंड हमारे E के कोऑर्डिनेट्स दिए 6 5 और हमारे F के कोऑर्डिनेट्स दिए 0 3। मतलब फिर वही चीज करिए, हम क्या कर रहे थे, हमें जैसे कॉर्नर्स पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम मिड पॉइंट निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मिड पॉइंट दे दिया है और दोनों कॉर्नर्स मिसिंग है। सो अब कॉर्नर्स के कुछ नाम रखते हैं, जैसे A को बोल देते हैं x1 y1, B को बोल देते हैं x2 y2 और C को कह देते हैं x3 y3। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको कर लेते हैं, अपनी फिगर को रख लेते हैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे एक मिनट पहले इसको यहाँ पे लाओ, हमारा C पॉइंट क्यों बाहर जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे करके रख देते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? यूजिंग आर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। सो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल सा था कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यही था हमारा। ठीक है, मतलब और x1 x2 क्या, जिसका भी मिड पॉइंट है उसके जो कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स है। तो एक एक करके देखते हैं हमें क्या दे रखा था। जैसे D इज द मिड पॉइंट, सो देखो यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूं मैं क्वेश्चन। D इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो इसका मतलब ए बी में क्या है? x1 x2 वगैरह है। इसका मतलब हुआ कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्वल है, x वाली साइड किसके इक्वल होगी? D के x कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो ये इक्वल है 5 के, या हम इसको कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 हमारा इक्वल हो गया 5 2 10 के। ठीक है, इसी तरीके से y वाली साइड देखो, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करेंगे। सो ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा 1 के। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि y1 प्लस y2 इक्वल है 2 1 2 के। तो जहां जो जो हमें स्टेटमेंट्स मिलती जाएंगी ना, उनको हम अलग से हाईलाइट करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई हमें कि x1 प्लस x2 10 के इक्वल है। यहाँ मिल गया कि हमारा y1 प्लस y2 2 के इक्वल है। ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने D मिड पॉइंट से लिया। अब E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? E BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, सो x2 प्लस यहाँ पे अब क्या है? x3 है। सो देयरफॉर x2 प्लस x3 अपॉन में 2 किसके इक्वल होगा? इसका मिड पॉइंट क्या है? 6। तो ये इक्वल होगा 6 के। देयरफॉर यहां से हम कह सकते हैं x2 प्लस x3 इक्वल होगा 6 2 12। तो फिर से यहाँ पे मिल गया एक इक्वेशन, इसको हाईलाइट कर दिया। सेम यही चीज y के साथ करेंगे, इसको लेके चलते हैं ऊपर। अब देखो हमारा y1 प्लस, सॉरी y1 तो है ही नहीं, y2 और y3 है। सो y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ई का y कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है। तो ये इक्वल हो गया 5 के।
मतलब y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ पे एक और इक्वेशन आ गई। तो आप देख रहे हो हर बार जब हम कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पास एक इक्वेशन ही आई जा रही है। कोई बात नहीं, लास्ट अपना मिड पॉइंट और देख लेते हैं। एफ मिड पॉइंट है, सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है ना, और A के कोऑर्डिनेट से आता है x1 y1 है। सो अब x1 प्लस C का क्या है x3 अपॉन 2 इक्वल होगा इसका मिड पॉइंट 0। तो यहां से सिंपल आ गया कि x1 प्लस x3 इक्वल हो गया 2 इंटू 0 0 हो गया। तो एक और इक्वेशन आई। ठीक है, अब लास्ट बाई इसका y वाली साइड भी देख लो। सो y1 प्लस y3 अपॉन में 2 एंड ये इक्वल होगा हमारा किसके, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3। सो ये आ जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6। तो भैया एक और आपको इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बड़ी सारी इक्वेशन मिल गई। हमें क्या क्या चाहिए, हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 इन सब की वैल्यूज चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आप एक एक करके देखते हैं। x वाला देखते हैं पहले। यहाँ पे है x1 x2 x2 x3 x1 x3। तो हम सिंपल रखते हैं अपना लास्ट वाले के लिए। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालते हैं, x2 की टर्म्स में आएगा, x3 की वैल्यू निकालोगे अगेन x2 की टर्म्स में। कैसे होगा बताती हूँ मैं, अभी ऐसे लग रहा होगा ये टर्म्स में क्या कह रही है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिंपल करेंगे, यहां से मैं x1 की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो x1 कितना आ जाएगा, x2 को उधर भेज दो 10 माइनस x2। सिमिलरली यहां से x3 चाहिए ना, x3 की वैल्यू निकालो, x2 को उधर भेज दो 12 माइनस x2 हो गया। तो यहाँ x1 और x3 की वैल्यू आ गई। इसको इधर पुट करके देखो। सो इसको इधर करते हैं एंड लेट्स पुट दी वैल्यूज। x1 कितना है 10 माइनस x2 एंड x3 कितना आया है हमारे पास, x3 आया है 12 माइनस x2 और ये इक्वल किसके है, 0 के इक्वल है। ठीक है, थोड़ा सा और इधर करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2x2 आ जाएगा एंड प्लस प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 10 हमारा कितना हो जाएगा 22 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारा हो जाएगा 22 को उधर भेजो, माइनस 2x2 इक्वल्स टू माइनस का 22, माइनस से माइनस कैंसिल, x2 हो जाएगा 22 अपॉन 2 विच मीन्स x2 हमारा हो गया 11। सो फाइनल जो हमें चाहिए था x2 आ गया 11। अब यही वैल्यू यहां डालो, x3 कितना हो जाएगा 12 माइनस x2, x2 कितना है 11। सो x3 कितना हो गया, x3 हो गया हमारा 12 में से 11 गया 1। सो x3 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करेंगे, x1 इक्वल्स टू 10 माइनस x2 कितना है, x2 है 1 निकला था ना, 1 ही था, हाँ सॉरी 11 था। सो ये हमारा हो जाएगा x1 इक्वल्स टू माइनस 1। सो x1 माइनस 1, x2 हमारा 11 आ गया। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, इसको भी सर्कल कर देते हैं भाई, इस बेचारे के साथ क्यों पार्शियलिटी, अभी फिर वैल्यूज लिखेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, सो ये आ गई x2 की वैल्यू। तो x1 x2 x3 तीनों आ गए। सेम इसी तरीके से हम y वाले निकाल लेंगे। देखो यहाँ से अगेन y1 y3 चाहिए लास्ट में, तो इधर से y1 इक्वल्स टू कितना होगा, y2 को उधर भेजो 2 माइनस y2, यहाँ से सॉरी x से नहीं 3 y से निकालते हैं, y3 इक्वल्स टू 10 माइनस y2। हमने बस क्या किया, ये ध्यान रखा दोनों y2 है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में अगर एक ही टर्म है तो निकालनी आसान हो जाएगी। अब यहाँ वैल्यू डालो, y1 है 2 माइनस y2 प्लस y3 है 10 माइनस y2, किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। तो माइनस माइनस प्लस, सो माइनस का 2y2 एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस का, दोनों प्लस के है तो 12 इक्वल्स टू 6 एंड ये आ गया माइनस 2y2, 12 को उधर भेज दो 6 माइनस 12, ये आ जाएगा माइनस का 6 एंड 2y2। सो ये आ गया माइनस से माइनस कैंसिल, y2 हमारा आ जाएगा 6 अपॉन में 2 विच इज 3। तो y2 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, y2 आ गया। आप यहां से निकालो 10 माइनस y2 कितना है 3 निकल के आया ना, और पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव है, 10 में से 3 गया
7, सो y3 आ गया 7 एंड यहां से y1 आ जाएगा 2 माइनस y2 कितना निकाला हमने 3, सो y1 आ गया माइनस का 1। सो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब एक एक करके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, जो हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। यहां पे लिख देती हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके। सो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कितना है भाई -1 एंड y1 कितना है -1। इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 कितना है 11 एंड y2 कितना है, y2 निकला था ना 3। देन c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x3 कितना है, x3 हमारा 1 और y3 हमारा 7। सो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे थे, ये हमने बता दिए। ठीक है, यूज क्या किया हमने, अपना मिड पॉइंट यूज किया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज किया। सिंपल था, जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ लगता है अरे बड़ा बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार मेरे से समझ लिया, खुद प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो गाइज इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।